गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम जो है एक नए टॉपिक की स्टडी करने जा रहे हैं, नए चैप्टर की स्टडी करने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है डियर फ्रेंड्स टाइम एंड वर्क। तो डियर फ्रेंड्स, टाइम एंड वर्क जो है हमारे अर्थमेटिक में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो डियर फ्रेंड्स, क्या होता है कि इस टाइम एंड वर्क से जो है हमारे 2-3 टॉपिक अच्छे से रिलेट होते हैं। जब आप टाइम एंड वर्क की जब स्टडी करेंगे तो इसमें जो है क्या है कि एक तो पाइप एंड टैंक, पाइप एंड सिस्टर्न, ठीक है, पाइप और टंकी, ये वाला टॉपिक इससे रिलेट होता है। और डियर फ्रेंड्स, इससे ही एक टॉपिक और रिलेट होता है जिसे हम बोलते हैं वर्क एंड बेक्स। वर्क एंड बेक्स यानी कार्य और मजदूरी, कार्य और मजदूरी। तो प्यारे दोस्तों, जब हम टाइम एंड वर्क की स्टडी करते हैं तो टाइम एंड वर्क के साथ जो है हमारा एक और अध्याय तैयार हो रहा होता है जिसका नाम होता है पाइप एंड सिस्टर्न्स। पाइप और टैंक जो है समय और कार जैसा ही बिल्कुल टॉपिक होता है, बस माइनर सा थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है इसमें। और हमारी जो करंट 11500 प्लस की बुक है उसमें क्या है, इसी में जो है टाइम एंड वर्क में जो है वर्क एंड वेक्स जो है इंक्लूड कर रखा है, जिसे हम बोलते हैं मिश्र समानुपात। बुक में अगर आप देखेंगे तो ये टॉपिक अलग से मिलेगा, मिश्र समानुपात का, जिसे कार्य और मजदूरी हेडिंग डाल के भी लिख दिया जाता है या मिश्र समानुपात जो है करके भी लिख दिया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, आज जो है हम टाइम एंड वर्क शुरू करने जा रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल कंसंट्रेट हो जाइए और टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट को समझिए। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, तो देखिए डियर फ्रेंड्स, होता क्या है कि पहले जो है हम समझते हैं कि टाइम एंड वर्क होता क्या है। इसमें क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, तो क्वेश्चन ऐसे पूछ दिए जाते हैं कि ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है तथा भी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है यदि दोनों मिलकर एक साथ कार्य करना शुरू करें, एक साथ कार्य करना शुरू करें, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा। क्या है, समाप्त हो जाएगा। इस तरीके से ये तो एक हमने आपको जो है एक परफॉर्मा दिखा दिया है, एक प्रारूप दिखाया है, एक ब्लूप्रिंट दिखाया है कि इस तरीके से इसमें जो है पूछे आते हैं। पूछने के तरीके तो बहुत ही
क्वेश्चन तो बहुत ही सरल और कठिन दोनों प्रकार के पूछ ले जाते हैं। तो अब डियर फ्रेंड्स क्या है कि इसको जो है समझते हैं। तो देखिए इसके लिए डियर फ्रेंड्स हम क्या क्या देखते हैं। सबसे पहले इसके लिए डियर फ्रेंड्स हम 3 चीजें समझते हैं, कार्य, क्षमता और समय। वर्क, इफिशियंसी एंड टाइम। आपको कोई भी जो है फॉर्मूले लर्न करने की ज़रूरत नहीं है या कोई भी ट्रिक आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। हम हर वीडियो में, हर क्लास में ये बात कहते हैं। एक बार आप क्या है बेसिक समझ लीजिए, जो जिस तरीके से हम बताते हैं वो समझ लीजिए, फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन जो है बनाने का तरीका जो है अपने आप आपको आता चला जाएगा। देखिए डियर फ्रेंड्स, बात समझिए कि जो क्षमता होती है वो कार्य के अनुक्रमानुपाती होती है। ये जो है समानुपाती का चिन्ह होता है, वो जो है कार्य के समानुपाती होती है। या आप ये कह सकते हैं, या कार्य जो है वो क्षमता के समानुपाती होता है। अब डियर फ्रेंड्स, ये बात बड़ी कंफ्यूज आपको हो रहा होगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। आप जरा समझिए कि आपके पास जितनी ज़्यादा ताकत होगी, क्षमता हो, उतने ज़्यादा आप कार्य करेंगे, ठीक है। और अगर आप जितना ज़्यादा कार्य कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी उतनी ही ज़्यादा क्षमता है। इस बात को आप समझ पाए? आई होप कि आप समझ गए होंगे। जितनी ज़्यादा जो है आपकी कार्य जितना ज़्यादा आप कर पा रहे हैं उतनी ज़्यादा आपकी क्षमता है, और जितनी ही ज़्यादा आपकी क्षमता है उतना ही ज़्यादा आप कार्य कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या होता है प्यारे दोस्तों, कि जो क्षमता जो होती है वो समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। समझ रहे हैं इस बात को? तो जरा समझिएगा, इसे हिंदी में लिख लें। क्षमता जो है वो समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या समय जो है वो क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कैसे होता है। जैसे अगर आप किसी कार्य को लंबे समय तक कर पा रहे हैं, लंबे समय में कर पा रहे हैं, ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, ज़्यादा टाइम आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी क्षमता कम है। ये देखिए, क्षमता कम है। और आप कार्य को जल्दी कर ले रहे हैं, ठीक है। आप कार्य को जल्दी कर ले रहे हैं तो क्षमता ज़्यादा है। तो इनमें उल्टा है कि नहीं, संबंध हुआ कि नहीं? वैसे भी आप खुद में सोच सकते हैं कि जब आप जो है ज़्यादा समय ले रहे हैं तो आपकी क्षमता कम है, और आप जल्दी कम समय ले रहे हैं, कम समय में कार्य कर पा रहे हैं, तो क्षमता इसका मतलब ज़्यादा है। ये होता ही है। अब क्या है, इन दोनों को जो है जब हम लिख देते हैं मिला के, तो E बराबर क्या है, W/T आता है। E बराबर W/T आता है। E इंटू टी बराबर W। इस तरीके से आपको जो है मिलता है। तो इससे डियर फ्रेंड्स आपको क्या मिला, E बराबर W/T, ठीक है। यानी क्षमता बराबर कार्य बटे समय, क्षमता बराबर कार्य बटे समय, ठीक है। T बराबर W/E, ठीक है। T बराबर W/E, यानी समय बराबर कार्य बटे क्षमता,
ठीक है, ये 3 आपको इक्वेशन मिली। तीसरी ये है कि क्षमता इनटू समय बराबर कार्य। ये जो है आपको 3 इक्वेशन मिली। अब इन इक्वेशंस का जो है यूज क्या होगा वो आपको आगे पता चलेगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब। तो प्यारे दोस्तों देखिए, इसमें हम सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं तो वो जो है उसको ज़रा ध्यान दीजिएगा। सवाल में क्या होता है कि ए की क्षमता दी जाती है, ठीक है, बी की क्षमता दी जाती है, ए की क्षमता दी जाती है और बी की क्षमता दी जाती है। यानी ए किसी कार को जो है इतने दिनों में कर सकता है, बी किसी कार को जो है इतने दिनों में कर सकता है, तो ए प्लस बी जो है कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, इस तरीके से पूछ दिया जाता है। या इस तरीके से पूछ दिया जाता है कि ए इतने दिनों में करता है, बी इतने दिनों में करता है, सी इतने दिनों में करता है, तो ए प्लस बी प्लस सी जो है वो कितने दिनों में करेगा। सवालों के हम ये तौर तरीके बता रहे हैं कि किस तरीके से पूछ दिए जाते हैं। ऐसे पूछ दिया जाता है कई बार है कि ए प्लस बी किसी कार को इतने दिनों में करते हैं, बी प्लस सी इतने दिनों में करते हैं, सी प्लस ए इतने दिनों में करते हैं। ठीक है, और तो ये बताइए तीनों मिलकर कितने दिनों में कर लेंगे। ऐसे ये मतलब मुख्य हम आपको तरीके आपका क्या है इस बता रहे हैं कि कैसे पूछ लिए जाते हैं इसमें, लेकिन तरीके तो बहुत हैं जो पूछे जाते हैं। क्योंकि अगर हम एक एक तरीका आपको बताना शुरू करेंगे तो ये जगह ही कम पड़ जाएगी। अभी क्या है डियर फ्रेंड्स, थोड़ा दिमाग में आपके बनाने के लिए हम जो है बसाने के लिए थोड़ा हम बता रहे हैं कि आपको अंदाज़ा पड़ जाए। ऐसे ही पूछ लिया जाता है कई बार कि ए प्लस बी इतने दिनों में करता है, ए इतने दिनों में करता है, तो बी कितने दिनों में करेगा। तो ऐसे ही मतलब बहुत सारे तरीके जो होते हैं जिनसे जो है क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसे पूछ लिए जाते हैं। अब डियर फ्रेंड देखिएगा क्वेश्चन इसमें कैसे पूछा जाएगा। ए किसी कार को 10 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार को 15 दिन में कर सकता है, तो ए प्लस बी जो है कितने दिनों में कर पाएंगे। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स देखिए
ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए जो है किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, बी जो है उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर, और पूछा गया है कि ए प्लस बी उसी कार्य को करने में कितने दिन का समय लेगा। ए प्लस बी जो है उसी कार्य को करने में कितने दिन का समय लेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, इसके लिए डियर फ्रेंड्स हमें पहले ये मालूम होना चाहिए कि टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क कितना है, समझ रहे हैं। तो टोटल वर्क के लिए डियर फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम 10 और 15 का एलसीएम डियर फ्रेंड्स होता है 30। क्या होता है प्यारे दोस्तों, 30 होता है। अब डियर फ्रेंड्स देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि E इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। क्या पढ़ा, E इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी पढ़ा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसकी जब एफिशिएंसी निकालेंगे तो इस वर्क में हम इस टाइम से भाग दे देंगे, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिला, 10 का हम 30 से भाग देंगे तो ए की इफिशियंसी क्या है, क्षमता 3 आ जाएगी, और बी की इफिशियंसी कितनी है, 2 आ जाएगी। समझ रहे हैं, ऐसे क्षमता निकल आई। इसका मतलब डियर फ्रेंड्स क्या हुआ कि ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, तो ए जो है एक दिन में जो है 3 कार्य कर लेता है, तीन कार्य कर लेता है। बी किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर लेता है, तो बी जो है एक दिन में जो है 2 कार्य कर लेता है। कब कर लेता है, जब जो है टोटल वर्क जो है आपका 30 होता है, ठीक है। फिर से समझ लीजिए जरा इसको। क्षमता का मतलब होता है, क्षमता का तात्पर्य होता है एकांक समय में किया गया कार्य। इस बात को थोड़ा आज जो है सवाल से ज़्यादा जो है कंसेप्ट पर हम ध्यान देंगे। क्षमता का तात्पर्य होता है एकांक समय में किया गया कार्य। मतलब ये है, अर्थात ये क्या है आपसे पूछा नहीं जाएगा, ये आपके मन में कोई डाउट ना रहे, इसलिए हम इस चीज़ को क्लियरिफाई करके बताते जा रहे हैं। अर्थात इसका मतलब प्यारे दोस्तों ये हुआ कि क्षमता का तात्पर्य ये हुआ कि एक दिन या 1 घंटा में किया गया कार्य, ठीक है, किया कार्य ये होता, 1 दिन या 1 घंटे में किया गया कार्य। जैसे आपसे जो है पूछ दिया जाए, जैसे एक किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है, तो एक ही क्षमता कितनी हो जाएगी, एक ही क्षमता मतलब ए द्वारा 1 दिन किया गया, 1 दिन में किया गया कार्य, ए द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य। तो डियर फ्रेंड्स 1/10, ठीक है भाई। पूरा कार्य करने को में लिया गया समय जो है 10 दिन, तो 1 दिन में किया गया कार्य जो है 1/10, जो कि ए की क्षमता है, ठीक है। बी की क्षमता जो है इधर देखते हैं, वी द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य, बी किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो 1 दिन में कितना करेगा, 1/15। आई होप कि आप क्षमता का जो कंसेप्ट है वो अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे। अब मेरे प्यारे दोस्तों इस चीज़ को हम समझते हैं
कैसे समझेंगे? कहा जा रहा है ए किसी कार को 10 दिन में और बी उसी कार को 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए प्लस बी मिलकर, दोनों मिलकर उस कार को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो ए जो है किसी कार को 10 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। बी जो है उसी कार को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए प्लस बी का पूछा गया है कि दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो इस कंडीशन में हम डियर फ्रेंड्स हमें ये मालूम होना चाहिए कि टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क कितना है। तो टोटल वर्क होता है डियर फ्रेंड्स इनका एलसीएम। क्या होता है एलसीएम? एलसीएम होगा 30, ठीक है। टाइम से जब हम वर्क में भाग दे देते हैं तो हमें एफिशिएंसी मिल जाती है। सबसे पहला काम हमारा क्षमता निकालने का होता है, तो 10 तियां 30, ठीक है। और बी की क्षमता कितनी है? 2, ठीक है। यानी टोटल जो कार 30 है, तो एक जो है एक दिन में 3 कार कर सकता है और बी जो है एक दिन में 2 कार कर सकता है। अब दोनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं? यानी दोनों की क्षमता से अगर इसमें हम भाग दे दें, समझ रहे हैं, दोनों की क्षमता से भाग दे देंगे तो हमें टाइम निकल आएगा। T बराबर W/E, हमने आ रहा कुछ ध्यान, T बराबर W/E। तो बस इसकी 3 हुई, इसकी 5 हुई। ए की क्षमता 3 यूनिट हुई, बी की क्षमता 2 यूनिट हुई, तो 5 से हमने भाग दे दिया, ठीक है। तो ए प्लस वी जो है उस कार को 6 दिन में पूरा कर पाएंगे। आई होप कि आपको स्टार्टिंग का कंसेप्ट लगभग समझ में पूरी तरह आ चुका होगा, कहीं इसमें कोई डाउट नहीं रह गया होगा। तो डियर फ्रेंड्स हम जो है करंट 11500 प्लस के प्रश्न बनाना सीखेंगे। कहा जा रहा है ए एक कार बी द्वारा किए जाने वाले उसी कार को 5 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर वही कार 11 सही 1/9 दिनों में कर सकते हैं, तो अकेला बी उसी कार को कितने दिनों में कर पाएगा? तो देखिए कहा जा रहा है कि ए और बी 2 लोग हैं, ए है और बी है। तो क्या है, ए जितने समय में कोई कार कर रहा है, बी जो है उससे 5 दिन कम में वो कार कर पा रहा है, ठीक है। यानी अगर हम मान लें बी x दिन में किसी कार को कर रहा है, तो ए जो है x माइनस 5 दिनों में उस कार को कर पा रहा है। यदि वे दोनों मिलकर, यदि ए और बी दोनों मिलकर उस कार को 11 सही 1/9 दिन में, यानी 100/9 दिन में उस कर पा रहे हैं, तो क्या है कि बी अकेला उस कार को कितने दिन में कर पाएगा? बी जो है अकेला उस कार को कितने दिन में कर पाएगा, यानी x की वैल्यू पूछी है। तो डियर फ्रेंड्स सबसे पहले क्या है, हमारा उद्देश्य रहेगा कि हम टोटल वर्क निकालें, टोटल वर्क निकालें। जानकारी क्या है कि बी जो है किसी काम कार को x दिन में करता है, ए जो है उससे 5 दिन का कम समय लेता है, यानी x-5 लेता है। दोनों ने जब मिलकर कार किया तो 11 सही 1/9 दिन का टाइम लिया, दोनों ने लिया कि नहीं लिया? कहा जा रहा है कि बी अकेला जो है उस कार को करने में कितने दिन का समय लेगा। तो डियर फ्रेंड टोटल वर्क ज़रा देखिए, टोटल वर्क जो है क्या होगा? टोटल वर्क प्यारे दोस्तों होता है इनका एलसीएम, ठीक है। तो बीजीय व्यंजकों का एलसीएम क्या होता है कि हम उनका आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। ये होता है उनका एलसीएम होता है। तो डियर फ्रेंड्स अब हमारा काम रहेगा क्षमता को निकालने का। तो x-5 से जब हम इसमें भाग देंगे तो क्या है, ए की क्षमता कितनी आ जाएगी? x आ जाएगी। x से इसमें हम भाग देंगे तो कितनी आ जाएगी? b की क्षमता x-5 आ जाएगी। अब देखिए डियर फ्रेंड्स इसमें कहा क्या गया है, इसमें प्यारे दोस्तों ये कहा गया है कि ए किसी कार को बी द्वारा किए गए कार से 5 दिन कम में पूरा कर सकता है। तो बात को ज़रा समझिएगा,
दोनों ने मिलकर कार को 100/9 दिन में ख़त्म कर लिया, तो बी अकेला उस कार को कितने दिन में ख़त्म कर पाएगा? हमें एक्स की वैल्यू निकालना है डियर फ्रेंड्स। तो दोनों ने मिलकर 100/9 दिन में कार ख़त्म किया, ये वाली बात कही जा रही है। तो इसका मतलब कुल कार्य है x इंटू एक्स माइनस 5। इस कुल कार में क्या है, ए और बी की हम कुल क्षमता से हम जब भाग देंगे, कुल क्षमता हो जाएगी 2x प्लस एक्स माइनस 5 यानी 2x माइनस 5। ये तो हमें 100/9 मिला कि नहीं मिला? अब डियर फ्रेंड्स क्या है, आई होप कि आपको ये बात इतनी समझ में आ गई होगी। अब इसमें डियर फ्रेंड्स क्या है कि इसको आप सॉल्व नहीं करेंगे, इसमें क्या है, हम ऑप्शन चेक करके देख लेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन चेक करने की हमने आपको विधि बताई थी डियर फ्रेंड्स कि जब 4 ऑप्शन होते हैं ABCD, तो आप जो है ऑप्शन बी से रखना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। क्योंकि वैसे ऑप्शन ए भी सही हो सकता है, कोई ये प्रावधान नहीं है, लेकिन हम ऑप्शन चेक करने की तरीका बता रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स बी ऑप्शन रख के चेक किया हमने, तो बी क्या है 20, एक्स की जगह हम 20 रखेंगे। तो डियर फ्रेंड देखिए 20 इंटू 15 बटे कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40 माइनस 5 यानी 35, 5 दिया 15, 5 सते 35, ठीक है। यानी कि ये जो है आंसर आपका नहीं दे रहा है, तो बी ऑप्शन गलत है। अब डियर फ्रेंड्स देखिए अब क्या करेंगे, हम ऑप्शन जो है सी रख कर देखते हैं, x बराबर 25, ठीक है। अगर x बराबर 25 पर भी अगर ये आंसर नहीं आएगा तो फिर हम सीधे a पर जाएंगे, समझ रहे हैं, और a पर भी नहीं आएगा तो d अपने आप सही हो जाएगा, ठीक है। a या d में से किसी को भी रख के देख लेंगे। तो x बराबर जब हम 25 रख कर देख रहे हैं 25, तो क्या मिलेगा डियर फ्रेंड्स, 25 इंटू 20, ठीक है। और ये 20 दूनी 40, 25 दूनी 50 और माइनस 5 45, ठीक है। तो 5 6 को 20, 5 9 45 यानी 100/9 यानी x बराबर 25 पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो यानी x बराबर 25 दिन लगेंगे इस पूरे कार को करने में। बी अकेला अगर कार करता तो उसे 25 दिन लगते, ठीक है। अब अगर इसमें पूछ दिया जाता ए को कितने दिन लगते, तो x माइनस 5, ठीक है, x माइनस 5 यानी 20 दिन लगते, इस तरीके से। अब डियर फ्रेंड्स कहा जा रहा है ए और बी मिलकर एक कार को 72 दिनों में करते हैं, बी और सी उसे 120 दिनों में तथा ए और सी उसे 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए बी सी तीनों मिलकर काम करें तो 3 दिन में कितना कार कर देंगे, ठीक है। ए और बी किसी कार को 72 दिन में कर सकते हैं, ए और बी किसी कार को 72 दिन में कर सकते हैं। बी और सी क्या है उसे 120 दिन में कर सकते हैं, बी और सी जो है वो 120 दिन में कर सकते हैं। और सी तथा ए 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक साथ आ गए तो 3 दिन में कितना कार कर लेंगे, 3 दिन में जो है कितना कार कर लेंगे। तो प्यारे दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हमें क्या है टोटल वर्क मालूम होना चाहिए, ठीक है। टोटल वर्क मालूम होना चाहिए जो कि होगा इनका एलसीएम। तो इन सब का एलसीएम 72 120 90 का एलसीएम डियर फ्रेंड्स होगा 360। क्या होगा 360 होता है। जब डियर फ्रेंड्स क्या है 72 से इसमें हम 360 में भाग देंगे
तो एलसीएम कितना आएगा, सॉरी क्षमता कितनी आ जाएगी, ए 5 आ जाएगी, ए प्लस बी की 5 आ जाएगी। इससे डियर फ्रेंड्स 3 बार भाग जाएगा तो बी प्लस सी की क्षमता 3 आ जाएगी। इससे जो है 4 बार भाग जाएगा तो सी प्लस ए की क्षमता 4 आ जाएगी। 9 चौको 36, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स देखिए, इस बात को ज़रा समझिएगा कि ये सबकी क्षमताएं हम जोड़ दें, ठीक है, सबकी क्षमताएं जोड़ दें तो देखो ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए, तो हो जाएगा प्यारे दोस्तों 2 बाहर अंदर हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। क्षमताएं जुड़ने पर हो जाएगा 5 3 8 4 12, इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 5 3 8 4 12 हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स इससे क्या है 6 बार ये कैंसिल हो जाएगा, तो यानी ए प्लस बी प्लस सी जो है की क्षमता 6 हो जाएगी। इससे क्या बात आपको मालूम पड़ी, इससे ये बात मालूम पड़ी कि ए प्लस बी प्लस सी जो है तीनों मिलकर जो है एक दिन में 6 कार्य कर सकते हैं। कुल कार्य तो 360 है, तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर एक दिन में, समझ रहे हैं ना, कुल कार्य जो है 6 कार्य कर सकते हैं, 6 यूनिट कार्य कर सकते हैं। इस तरीके से समझ में आ। तो अब डियर फ्रेंड्स इसमें पूछा जा रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी जो है 3 दिन में कितना कार्य कर पाएंगे, ठीक है। हम लिख दे रहे हैं ज़रा, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 6 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इतना आपको लिखना नहीं है। ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम, एक दिन का काम जो है वो 6 है। ए प्लस बी प्लस सी का 3 दिन का काम डियर फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 6 3 18, 18 हो जाएगा, 18 यूनिट हो जाएगा। अब प्यारे दोस्तों ये क्या बोल रहे हैं कि ये 3 दिन में कितना कार्य कर देंगे, ये 3 दिन में कितना कार्य कर देंगे। तो डियर फ्रेंड्स देखिए, पूरा कार्य 360 है, जिसे हम क्या है हर में रख देंगे, और 3 दिन का काम 18 है। 18 से क्या है बस काट लो 1/20 भाग, पूरे कार्य का 1/20 भाग ये कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये सवाल जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब डियर फ्रेंड्स क्या है कि फिर से और समझ लो, अभी क्या है कि कुछ बच्चों के किन्हीं के ये समझ में नहीं आया होगा कि ये सब क्या हो गया, तो और समझ लो। जैसे ए प्लस बी प्लस सी कर लो, तो ए प्लस बी प्लस सी आया था 6, आया था 6। 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी कितना आया था, 12 आया था, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आया था, 6 आया था। तो डियर फ्रेंड्स इससे जो है हमें क्या मिलता, ए प्लस बी प्लस सी जो है एक दिन में 6 कार्य करते, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी पूरा कार्य करने को में कितना समय लेते डियर फ्रेंड्स, कितना समय लेते डियर फ्रेंड्स, 6 से हम भाग दे देते, ठीक है। तो यानी कि 60 दिन का समय लेते, ठीक है। लेकिन इन्होंने कहा है कि ए प्लस बी प्लस सी जो है 3 दिन में जो है कितना कार्य कर लेगा, 3 दिनों में जो है कितना कार्य कर लेगा, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी जो है पूरा कार्य जो है 60 दिनों में करते कि नहीं करते, ये क्या इस तरीके से निकल आया। तो डियर फ्रेंड्स ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम, यानी इसकी क्षमता क्या हो जाती, एक दिन का काम 1/60 हो जाती। भाई किसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर पा रहे हैं, यानी एक दिन में 1/60 कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी का पूछ रहे हैं 3 दिन में कितना काम कर पा रहे हैं, 3 दिन का काम, तो कितना हो जाता है 1/60 इंटू 3, यानी 1/20 ऐसे आ जाता। ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। अभी डियर फ्रेंड्स क्या है
कि मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए एक क्वेश्चन को कई बार बताऊंगा, कई तरीके से बताऊंगा, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स, अगर आपको इस तरीके से लिखने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप और भी तरीके हैं जिससे जो है ऐसे क्वेश्चन हम बना सकते हैं। कैसे हम बना सकते हैं, फिर से क्वेश्चन देखिए। ए और बी मिलकर किसी कार को 72 दिनों में, बी और सी 120 दिनों में तथा सी और ए 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। नब्बे दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स क्या है, आप ऐसे लिख लो, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए आप डायरेक्ट। भाई कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन चीज़ वही होती है लेकिन उसको लिखने के तरीके का भी इफेक्ट आपके ऊपर पड़ता है। ए प्लस बी जो है कितने दिनों में किसी कार को कर सकते हैं, 72 दिनों में। बी प्लस सी उसी कार को कितने दिनों में कर सकते हैं, 120 दिनों में। सी प्लस ए मिलकर उसी कार को कितने दिनों में कर सकते हैं, 90 दिनों में, ठीक है, 90 दिनों में। पूछा क्या गया है कि यदि वे दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करें तो कितना कार पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स देखिए, इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका ये होगा कि इन सब का एलसीएम आप ले लीजिए, ठीक है। एलसीएम क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा कि नहीं। इस तरीके से क्वेश्चन लग उसी तरीके से लगा है, लेकिन हम आपको क्या है कि तरीका जो है हमने जो है लिखने का तरीका बदल दिया है, इसलिए कि हो सकता है कि आप लिखने के तरीके से क्या है आपको और जल्दी समझ में आ जाए। अब डियर फ्रेंड्स आती है क्षमता की बात, तो इसका भाग इसमें देंगे जाएगा 5 बार, तो a प्लस बी की जो क्षमता 5 आ जाएगी, ठीक है। b प्लस सी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 120 का 360 में भाग देंगे तो कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। c प्लस ए की क्षमता कितनी आ जाएगी प्यारे दोस्तों, 4 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिए डियर फ्रेंड्स, इसकी 5 हो गई और इसकी कितनी हो गई, 3 हो गई, इसकी जो है 4 हो गई। अब डियर फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि ये दोनों मिलकर, ये तीनों मिलकर 3 दिन तक अगर वर्क करें, भाई टोटल वर्क तो ये 360 हो गया, इनका एलसीएम हो गया कि नहीं। टोटल वर्क तो हमेशा निकालना ही पड़ेगा, आप कैसा ही मेथड लगाइए आपको टोटल वर्क हमेशा निकालना पड़ेगा। ट्रिक वगैरह का यूज नहीं करना है, समझ रहे हैं, क्योंकि ट्रिक आप कब तक यूज करेंगे, कुछ बदल दिया जाएगा ट्रिक, भाई ट्रिक से आप 1 या 2 क्वेश्चन तो बना ले जाएंगे, अगर उसमें क्या कुछ अगर बदल दिया जाएगा तो फिर कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, इसलिए सीधा अप्रोच समझिए आप। तो a प्लस बी की क्षमता 5 है, b प्लस सी की क्षमता 3 है, c प्लस ए की क्षमता 4 है। ये बात क्लियर हो गई। तो अब इससे आपको मिला क्या, ये बोल रहे हैं कि ये 3 दिनों में कितना कार पूरा कर लेंगे। तो भाई बात को समझिए, ये इन सबको जोड़ दो तो मिला 2a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, 5 3 8 4 12, ठीक है, इससे ये 6। तो इसका मतलब ये हुआ a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम 6 यूनिट है, समझ रहे हैं, 6 यूनिट है। तो 3 दिन का काम कितना हो जाएगा, ठीक है, 3 दिन का काम कितना हो जाएगा, 18 यूनिट, ठीक है, 18 यूनिट। ये 18 यूनिट इसका कितना भाग कहलाएगा, ठीक है, 1/20 भाग होगा, ठीक है। ये इस तरीके से आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन हमारी तरफ से है,
आप भी उसमें अपना दिमाग लगाइएगा, वो बुक में नहीं दिया है, लेकिन क्या है कि अभी क्या है बेसिक लेवल चल रहा है, इसलिए थोड़ा बेसिक टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। ए किसी कार को 10 दिन में, बी उसी कार को 20 दिन में, सी उसी कार को 30 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है, तो तीनों मिलकर उस कार को कितने दिनों में जो है पूरा करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आप वीडियो पॉज करके जो है लगा सकते हैं, ठीक है, नहीं तो हम ये तरीका बता ही रहे हैं। सीधी सी बात ये है, ABC ऐसे लिख लो, चाहे इस तरीके से लिख लो चाहे इस तरीके से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ए क्या है, किसी कार को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी किसी कार को 20 दिन में पूरा कर सकता है, सी उसी कार को 30 दिन में पूरा कर सकता है। सबसे पहले डियर फ्रेंड्स क्या है, एलसीएम की जरूरत पड़ती है हमें, क्या पड़ती है, एलसीएम की जरूरत पड़ती है। तो एलसीएम डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, इसका 30 हो जाएगा। क्यों पड़ती है कि ये टोटल वर्क होता है, एलसीएम 30 हो जाएगा। इससे क्षमता क्या मिलेगी, 10 का 30 में भाग देंगे तो ए की क्षमता 3 आ जाएगी। फिर डियर फ्रेंड्स इसमें क्या है, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 हो जाएगी 1.5, और इससे इस सी की क्षमता 1 हो जाएगी, ठीक है। ए की क्षमता 3 हो गई, बी की क्षमता कितनी हो गई, बी की क्षमता कितनी हो गई 1.5 हो गई, और सी की क्षमता जो है 1 हो गई, 1 हो गई कि नहीं हो गई। अब प्यारे दोस्तों कहा जा रहा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर पाएंगे, तो यानी कि ये जो 30 है ना, इसमें कितने से भाग दे देंगे, 3 और 1 4, और 1.5 5.5, ठीक है, ठीक है, 3 और 1 4 और 1.5 5.5, तो 30/5.5 होता, हमने 300/55 कर दिया, तो कितना हो जाएगा, कितने से हम इसको डिवाइड कर दें, 5 छक्का 30, समझ रहे हैं। तो इससे आपको क्या मिला, 5 सही 5/11 दिन, ठीक है, 5 सही 5/11 दिन मिला। इतने दिनों में ये जो है पूरा कर पाएंगे, ठीक है। जिन लोगों ने हमारे बताने से पहले क्वेश्चन कर लिया था तो वो कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, मतलब इसका आंसर लिख सकते हैं।